हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे सीजी सेट एग्ज़ाम 2024 जो कि 21 जुलाई को हुआ है, उसके कट ऑफ मार्क्स के बारे में बात करेंगे। अब इसमें हम लोग एनालिसिस करेंगे, हर एक सब्जेक्ट का देखने वाले हैं, है ना, कि कट ऑफ मार्क्स कितना जा सकता है। और ये जो 2024 का जो कट ऑफ मार्क्स हो रहा है सीजी सेट एग्ज़ाम का, वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगा, ये हमारे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम सबसे पहले तो इसी को समझेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स है जिस पे कट ऑफ मार्क्स डिपेंड करेगा, और उसी के आधार पर एक कंक्लूजन पे हम पहुंचेंगे, है ना, कि किस आधार पे हम कितने नंबर एक्स्ट्रा जोड़ें या कम करें पेपर के लेवल के बेस पे। क्योंकि बहुत सारे पेपर्स जो पेपर 2 है मैक्सिमम देखेंगे तो, है ना, मेनली जो पेपर 2 हुआ है सब्जेक्टिव पेपर होता है। कुछ सब्जेक्ट का पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ आया था, जैसे पॉलिटिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, ऐसा सब्जेक्ट, है ना। और कुछ का पेपर थोड़ा ईजी भी आया था, लाइफ साइंस। इस प्रकार से अगर हम एनालिसिस करते हैं लाइब्रेरी साइंस, ये सब चीज़ों को, तो इसी आधार पे हम लोग यहाँ पर कंक्लूजन में पहुंचेंगे और देखेंगे कि कट ऑफ मार्क्स कितना जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा इस बार का कट ऑफ मार्क्स। तो सबसे पहले आपको करना है इसमें 2018 और 2019 के कट ऑफ मार्क्स को आपको देखना है अपने सब्जेक्ट। ठीक है, मैंने यहाँ बना दिया 2018 का कट ऑफ मार्क्स है सीजी सेट, ये सीजी सेट एग्जाम 2019 है। तो यहाँ पर हम एनालिसिस जो करेंगे ना, जो अभी कट ऑफ मार्क्स हम लोग डिसाइड करेंगे, वो 2019 के कट ऑफ मार्क्स के बेस पे हम लोग ऊपर या नीचे, इससे कम या ज़्यादा करके हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो 2019 का कट ऑफ मार्क्स को आप मेनली एक बार अच्छे से देखें, है ना। जैसे हिंदी सब्जेक्ट का है ये, 2019 की हम बात करते हैं तो 156 गया था जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में गया था 150, एससी में गया था 136 और एसटी में गया था 120, 120 और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए थे 422 लोग। तो ऐसा ही आप लोग अपने सब्जेक्ट एक बार देख लीजिए कि कट ऑफ मार्क्स कितना कितना गया था। जैसे पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे 153, 146, 136, 120 कैटेगरी वाइज दी, है ना, जनरल है, ओबीसी है, एसटी, एससी है और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड है। तो एक बार 19 का खासकर आप देखें अपने सब्जेक्ट का कि कितना नंबर कट ऑफ गया था, क्योंकि इसी के आधार पर हम एक्चुअल कट ऑफ हम निकाल पाएंगे कि कितना कट ऑफ हमारा जा सकता है। तो इस चीज़ को आप देखेंगे 2019 का है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरे सब्जेक्ट का है, जितने भी सब्जेक्ट में एग्जाम हुए थे। और टोटल 19 में कितने लोग क्वालिफाइड थे, तो 2361 लोग क्वालिफाइड थे, 18 में 2144 लोग क्वालिफाइड थे। इसको भी हम लोग समझेंगे। तो हम लोगों ने पहले तो देख लिया कि 18 और 19 में कट ऑफ मार्क्स कितना गया है, लेकिन अब मेनली मैं किसको देखने के लिए बोल रहा हूँ आपको, 2019 के कट ऑफ मार्क्स को आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं, सेकेंड फैक्टर ये था, है ना, सेकेंड फैक्टर ये है कि पेपर वन कैसा था। तो पेपर वन एक मीडियम लेवल का पेपर था, जिसमें 25 से 30 क्वेश्चंस, 25 से 30 क्वेश्चंस मतलब 55 से लेकर के 60 नंबर आप बनाया जा सकता था। और मैक्सिमम लोगों का आ भी रहा है, 25 से 30 क्वेश्चन उनका सही भी हुआ है। तो इसी हिसाब से अगर देखेंगे तो 55 से लेकर के 60 नंबर उनका बनने वाला है। उसके बाद पेपर का लेवल तो मैंने बता दिया, 25 से 30 क्वेश्चन बनाया जा सकता था। बट बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका 30 से लेकर के 35 भी बना हुआ है और 35 से लेकर के 40 भी क्वेश्चन सही किए हुए हैं। तो जो ये हायर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले होते हैं ना, इनकी क्वांटिटी कम होती है, मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होते हैं जिनका हाई नंबर जाए। तो हम एक एवरेज में 25 से 30 क्वेश्चन अगर आपका सही बना हुआ है उस पेपर में, तो आपने काफ़ी अच्छा तरीके से उस पेपर को सॉल्व किया हुआ है। क्योंकि पेपर वन में बहुत सारा फैक्टर डिपेंड कर जाता है। एक तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है ना, 1 घंटे में आपको इतना सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। और टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन था थोड़ा लेंदी था, तो इसीलिए मैंने 25 लेकर के 30 क्वेश्चन को एक रखे हम लोग। 55 से 60 नंबर आपका इसमें लाया जा सकता है, 50 से ऊपर नंबर होना चाहिए। ठीक है, 50 से लेकर के 60 हम एक एवरेज मान सकते हैं। ठीक है, पेपर वन नॉर्मल था, मीडियम था, तो उतना इफेक्ट कट ऑफ मार्क्स में हाई या लो पे नहीं करने वाला है, एक नॉर्मल पेपर था। थर्ड कंडीशन है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का इंक्रीज हुए हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो एग्जाम देने वाले हैं ना, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो इस आधार पे कट ऑफ मार्क्स में ना उतना डिफरेंस नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए कोई पेपर इजी भी है तो कट ऑफ मार्क्स हम सोचेंगे ना 25 से 30 नंबर ऊपर चला जाएगा, तो उतना नहीं जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ गए हैं एग्जाम को देने वाले। और मैं बता दूं, मैक्सिमम कैंडिडेट कोरोना टाइम में पीजी किए हुए हैं, और मैक्सिमम कैंडिडेट हम लोग देखेंगे तो जो अभी एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, मतलब सिंपल सी बात है कि जो पीजी फर्स्ट ईयर में है, पीजी सेकंड ईयर में है ना, तो उनके द्वारा क्या होता है कि अपना तैयारी कर रहे हैं वो लोग, उतना अच्छे से उनके द्वारा प्रिपरेशन नहीं हुआ रहता है। तो जो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो बढ़े हैं, उसका बेनिफिट डायरेक्टली उनको मिलने वाला है जिन्होंने प्रिपरेशन अच्छे से 3 से 4 महीना जिन्होंने दिया है। तो 3 से 4 महीने जब तक आप मेहनत नहीं किए होंगे, तो सिंपल सी बात है सीजी सेट एग्जाम में उतना अच्छा नंबर आपको नहीं आएगा, है ना। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़े हैं, तो इसका फायदा किनको मिलने वाला है, इनका फायदा आपको डायरेक्टली मिलेगा कि जो लोग अच्छे से एग्जाम को प्रिपेयर करके गए थे। तो ये तो एक फैक्टर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद का जो फैक्टर है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर 2 का। चौथा पॉइंट क्या है, पेपर 2, ये वाला फैक्टर मेन फैक्टर है। ठीक है,
इसको हम थोड़ा नीचे में समझते हैं पेपर 2 को। तो यहाँ पर एक बार इसको मिटाते हैं, फिर आपको समझाते हैं ना। पेपर 2 को हम लोग देखते हैं कि क्या है इसमें। तो जैसे पेपर 2 मैंने बोला नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तो बढ़े, हम लोग समझ गए। पेपर 2 में दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो पेपर आपका इजी था, मैं कंपैरिजन किससे कर रहा हूँ, सेट 2019 से हम कंपैरिजन कर रहे हैं पेपर 2 को। सेट जो एग्ज़ाम हुआ था आपने, देखिए मैक्सिमम लोग क्या हुआ है, जब आप सीजी सेट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किए होंगे, है ना, कर रहे थे, तो आप सिंपल सी बात है सीजी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व करते हैं। तो 2019 का जो सीजी सेट का एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर को आप जरूर सॉल्व किए होंगे। तो उसी के आधार पर मैं इसको अभी एक बार एनालिसिस करने वाला हूँ कि क्या हो सकता है। तो सेट अगर 2019 का पेपर आप लोगों ने सॉल्व किया है तो आप लोगों को पता होगा कि 2024 का जो पेपर 2 है उसका लेवल कैसा रहा था। या तो पेपर ईजी हो सकता है उससे, या तो पेपर उसके टफ हो सकता है, या फिर उसके सेम पैटर्न में हो सकता है। समझ लीजिए, तो या तो इजी होगा, या थोड़ा हार्ड होगा, या टफ होगा, या तो पेपर सेम होगा। तो अगर पेपर का लेवल सेम है, सबसे पहले समझ लेते हैं, पेपर जैसा 19 में था सेम वैसा ही लेवल का आपको पेपर देखने को मिला है ना 2024 में भी। तो भी कट ऑफ आपका जितना भी कट ऑफ 2019 में डिसाइड हुआ है, अभी हम लोगों ने ऊपर में क्या देखा, 2019 के कट ऑफ मार्क्स को देखा। तो ठीक है, तो अगर पेपर का लेवल 19 और 24 का लगभग लेवल सेम था, तो जो कट ऑफ मार्क्स है वो भी थोड़ा बहुत 2 से 5 नंबर तक नीचे जा सकता है। मतलब 0 से लेकर के 5 नंबर हम बोलेंगे, 0 से 5 नंबर आपका कट ऑफ मार्क्स नीचे जा सकता है। रीज़न क्या है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ गए हैं, तो 0 से लेकर के 5 नंबर तक आप कट ऑफ मार्क्स को नीचे रख सकते हैं अगर पेपर का लेवल सेम था तो। लेकिन अगर पेपर का लेवल टफ है, उससे पहले इजी को देख लेते हैं ना, चलो टफ को देखते हैं। पेपर का लेवल अगर हार्ड है तो आपको 5 से 10 नंबर आपका कट ऑफ मार्क्स नीचे जाएगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके सब्जेक्ट है, जो भी आपका कैटेगरी है, उसमें आप देखिए, उसके हिसाब से आप अपना प्लस या माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो पेपर का लेवल अगर सेम था तो मैं 0 से लेकर 5 नंबर तक पेपर का कट ऑफ मार्क्स में डाउन कर रहा हूँ। रीज़न यही है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एग्जाम जस्ट डबल हो गया ना। और एक बार इसको भी देख लेते हैं, क्या था कि 2019 में लगभग 43,000 लोग एग्जाम दिए थे। अभी कितना है 2024 में, हम लोगों ने देखा व्यापम का ऑफिशियल वेबसाइट से हम लोग निकाले हैं, तो 98,000 लोगों के द्वारा एग्जाम दिया गया है। उस टाइम कितना 2300-2400 लोग, है ना, 2300 लोग, यहाँ पे देखिए हम लोग 2361 लोग क्वालिफाइड था। अभी कितना होगा, लगभग 6,000 लोग क्वालिफाइड होने वाले हैं। तो क्लियरली कट दिख रहा है कि जस्ट डबल सीट हो गया है ना, सीट क्या हो गया, दोगुना हो गया है। तो इसका इंपैक्ट आपको, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर अपीयर हुए तो इसका इंपैक्ट आप तो कट ऑफ मार्क्स में देखने को मिलेगा, थोड़ा तो कम जाएगा ही। ठीक है, तो पहला मैंने कंडीशन बोला आप लोगों को, इसको देख लेते हैं। पहला कंडीशन क्या, पेपर अगर सेम था तो कितना रहा, ये 0 से 5 नंबर आप कट ऑफ मार्क्स कम कर सकते हैं, अपने कैटेगरी वाइज भी कम कर सकते हैं, जनरल में भी कम कर सकते हैं, सभी में कर सकते हैं। लेकिन पेपर का लेवल अगर हार्ड है, तो आप 5 से 10 नंबर अपना कट ऑफ मार्क्स कम करके भी कैलकुलेट उसको कर सकते हैं। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। 5 से 10 नंबर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़े हैं और पेपर टफ भी है, तो नीचे तो जाना है। लेकिन पेपर अगर इजी है तब के केस में क्या करें, अगर आपको पेपर इजी लगा 2019 के कंपैरिजन में, तो आप मान के चलिए कि 10 से लेकर के 15 नंबर, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि 5 से लेकर के 15 नंबर के बीच, है ना, 5 से लेकर के 15 नंबर या 10 से 15 नंबर के आसपास आपका कट ऑफ मार्क्स इंक्रीज हो सकता है। रीज़न ये है, ठीक है, क्योंकि पेपर इजी आया है। इसको ये समझ लेते हैं, देखिए 1 मिनट यहाँ पे लिखते हैं। अगर पेपर इजी है तो आपको 5 से लेकर के 10 नंबर आप इंक्रीज कर लीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, 5 से 10 नंबर जो भी कट ऑफ 2019 में था उसमें इंक्रीज कर लीजिए। लेकिन आप पेपर इजी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 20 से 25 नंबर आपका कट ऑफ ऊपर जाएगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, कि अगर पेपर इजी है तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा ही समझ रहे हैं कट ऑफ मार्क्स बहुत हाई चला जाएगा, 20 से 25 नंबर ऊपर चला जाएगा जो 2019 में आया था। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इतना हाई नहीं जाएगा, पेपर ईजी है। फिर भी रीज़न क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, वही फैक्टर है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एग्जाम को ज़्यादा अपीयर हुए हैं, तो उतना ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, वो ओवरऑल करके 5 से 10 नंबर ही आपका कट ऑफ मार्क्स में ऊपर जाएगा। तो इसी आधार पे आप कैलकुलेट करिए, अपना सब्जेक्ट चूज देखिए। अब सब्जेक्ट देखने के बाद 2019 का कट ऑफ मार्क्स देखिए, उसका कट ऑफ मार्क्स जब आप देख ले रहे हैं अपना जो भी है ना, जैसे मैंने यहाँ पे एक बता देता हूँ केमिकल साइंस का। केमिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट है मेरा, तो जनरल में दिया गया 149 गया था, है ना। लेकिन इस बार का केमिकल साइंस का पेपर क्या है, बहुत टफ है। 2-3 पेपर है जो काफ़ी टफ था, जो मुझे रुझानों से पता चला है कि 2019-2024 सेट में ना केमिकल साइंस हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, मैथमेटिकल साइंस हो गया, फिजिकल साइंस होगा, ये सब का पेपर थोड़ा टफ था, 3 का कट ऑफ मार्क्स नीचे जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जिनका पेपर ईजी था 2019 के कंपेरिजन में, तो उनका कट ऑफ मार्क्स आप 5 से 10 नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। इसको मैंने डिटेल में यहाँ पे बता दिया।
जैसे केमिकल साइंस का पेपर टफ था तो इसको 149 जनरल में गए, है ना, यहाँ पे देख रहे हैं 149 जनरल में गए, तो इसमें हम 5 से 10 नंबर कम कर देंगे तो 140 जा सकता है, 140 के आसपास में जनरल का होने के चांसेस है केमिकल साइंस में। 138 इसमें 5 नंबर कम कर दीजिए तो 133 134 ओबीसी में हो जाएगा केमिकल साइंस में। 126 है एससी का तो 120 के आसपास आप मान लीजिए, है ना, 5 से 10 नंबर मैं बोला हूँ, इसमें भी आप वैसे कर लीजिए। टोटल कैंडिडेट तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इस बार जस्ट डबल कैंडिडेट क्वालिफाइड होने वाले हैं। तो इसी आधार पे आप अपना कट ऑफ मार्क्स को कैलकुलेट कर लीजिए, उसी के आधार पे आप अपना देख लीजिए। और मैं एक पॉइंट और मैं बता दूं लास्ट में, जब सीजी व्यापम का ऑफिशियल जब मॉडल आंसर आएगा ना, तब जा करके एक्चुअल में वो डिसाइड होता है कि कट ऑफ मार्क्स जो मैंने बताया है यहाँ पर, जो यहाँ पर टेक्निक मैंने बताया, इसी टेक्निक को आप फॉलो करिए। पेपर का लेवल देखिए, लेवल इजी था कि सेम लेवल का था 2019 के कंपैरिजन में, कि टफ लेवल का था, उसी के आधार पे आप 5 से 10 नंबर ऊपर नीचे जैसे मैंने बताया यहाँ पर, उसको आप फॉलो करिए। और ऑफिशियल जब मॉडल आंसर आ जाएगा व्यापम के वेबसाइट में, व्यापम के द्वारा जो रिलीज किया जाएगा, उसमें इस रूल को भी आप लगा करके देखें, उसी के आधार पर आपका कट ऑफ मार्क्स डिसाइड हो जाएगा और उसी के बेस पे आप इसमें इजीली एनालिसिस कर पाएंगे, ठीक है। और बाकी जिनका कट ऑफ मार्क्स उतना नहीं जा रहा है, जिनका नंबर कम आ रहा है, वो अपना तैयारी जारी रखें, है ना। अभी एग्जाम सीजी सेट एग्जाम 2000 दिसंबर जो 24 में जो होना है, वो भी पूरे पॉसिबिलिटीज़ हैं होने की, अभी और उसमें क्लियरिटी अभी, है ना, अभी बात करेंगे हम। लेकिन इन सब चीज़ों को आपको एनालिसिस करने आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने तीन चार फैक्टर मैंने दिखाए थे। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत बढ़े हैं, पेपर 1 का लेवल तो मीडियम लेवल था, उतना भी इजी नहीं था कि नंबर इजीली लाया जा सके। और पेपर 2 का लेवल 2-3 टाइप से था कि लेवल सेम हो सकता था, कि लेवल आपका हाई या लो हो सकता था। तो उसके आधार पे मैंने बताया कि आपको कट ऑफ मार्क्स आप कैसे आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। पेपर अगर सेम लेवल का था तो 0 से लेकर के 5 नंबर आप कट ऑफ मार्क्स डाउन कर दीजिए। पेपर अगर हार्ड था तो आप 5 से 10 नंबर कट ऑफ मार्क्स डाउन कर दीजिए। और पेपर अगर ईजी था तो 5 से 10 नंबर आप बढ़ाइए बस, है ना, ज़्यादा ना बढ़ाएं। पेपर इजी है बोल के 20 से 25 नंबर ना बढ़ाएं, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़े हैं तो उतना हाई तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया सीजी सेट एग्जाम का। 30 आधार पे आप अपने सभी सब्जेक्टों को देख लीजिए, अपना अपना जो भी सब्जेक्ट है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का सेपरेटली यहाँ पर बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सभी पेपर का अपना अपना एक लेवल है, अपना अपना तरीका है। अब आप खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, आप खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उसके आधार पर आप एनालिसिस करिए कि 2019 और 2024 में कितना डिफरेंस है, तो आपको आसानी से उसके बेस पे आप एक इंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो लेक्चर में समझ में आया होगा, आप लोगों को कुछ बेनिफिशियल रहा होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक जो लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, सीजी सेट एग्जाम से संबंधित हर एक जानकारी के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, वहां पर हर एक अपडेट आपको शेयर किया जाता है, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके जुड़ जाइए। और कुछ भी आपको क्वेरीज है या कुछ भी समस्याएं हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कट ऑफ मार्क्स आप कैसे देखना है आपको, उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से आप उसको एनालिसिस करके रख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।